बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मसूर, लहसुन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सोमवार को मक्का के बाजार में आई चमक, लखीमपुर मंडी में दर्ज हुई 20 रुपए की तेजी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को मक्का के कारोबार में चमक देखी गई। आपको बता दें कि इस दौरान ज्यादातर मंडियों में मक्के के कारोबार की स्थिति क्या रही, उसके लिए देखते हैं रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ। एग्वाक नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 8 जुलाई को पीली मक्का का भाव 2100 रुपए था। 10 जुलाई को इसमें 20 रुपए की तेजी आई और भाव 2120 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में भी बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 जुलाई को मक्का का भाव 2175 रुपए था, जो कि 10 जुलाई को 5 रुपए चढ़कर 2180 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की ही बदायूं मंडी की बात करें तो यहाँ भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 8 जुलाई को मक्का का भाव 1765 रुपए था, जो 10 जुलाई को 5 रुपए बढ़कर 1770 रुपए क्विंटल पर हो गया। इसी तरह राजस्थान की विजयनगर मंडी में 8 जुलाई को मक्का का भाव 2510 रुपए था। 10 जुलाई को इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 2520 रुपए क्विंटल पर हुए। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले बुलेटिन में मक्का के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मक्का के बाजार को लेकर क्या अनुमान लग रहा है, क्या स्थिति हो सकती है आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्के के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन हमें देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष अच्छी वेदर कंडीशन और मानसून के कारण हमें अच्छी फसल देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह सभी मंडियों के अंदर लगातार तेजी का ही रुख हमें देखने को मिल रहा है। अच्छे मानसून की आशंका के कारण भी जो है इसके भावों को जो है लगातार सपोर्ट मिल रहा है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 10% तक की तेजी हमें देखने को मिली है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मक्का के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि मक्का के अंदर तेजी जो है वो जारी रहेगी, किसानों के लिए ऐसे में क्या सलाह है? क्योंकि अभी बता रहे हैं कि तेजी जारी रहेगी, तो क्या आने वाले समय में और ज्यादा भाव हो सकते हैं, या फिर अभी जो स्थिति है उसी पर उन्हें अपना स्टॉक निकाल देना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई मक्का के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगर जुलाई अगस्त की बात करते हैं तो लगभग 15 से 25 रुपए की तेजी आ सकती है, और जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ेगा ये जो तेजी है लगभग 35 से 45 रुपए तक हमें आते हुए दिखाई देगी। जी, आप बने रहे साहिल गोयल जी हमारे साथ। फिलहाल अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। ज्यादातर मंडियों में बढ़त के साथ हुए मसूर के सौदे, कुछ मंडियों में नरम भी रहे भाव। अधिकतर जगह 7,000 रुपए से ऊपर बिका लहसुन, सोलन में 8,000 रुपए रहा भाव। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मसूर के भाव में कमजोरी भी देखने को मिली। दूसरी ओर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है।
सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर के भाव तेजी के साथ हुए। यहाँ 8 जुलाई को इसका भाव 6,820 रुपए था, जो 10 जुलाई को 15 रुपए चढ़कर 6,835 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भी मसूर का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 8 जुलाई को इसका भाव 6,100 रुपए था, जो 10 जुलाई को 10 रुपए बढ़कर 6,110 रुपए क्विंटल पर जा पहुँचा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी बढ़त का सिलसिला रहा। यहाँ 8 जुलाई को मसूर का भाव 6,895 रुपए रहा। 10 जुलाई को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 6,900 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में मसूर का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 8 जुलाई को इसका भाव 6,780 रुपए था। 10 जुलाई को ये 100 रुपए लुढ़क कर 6,680 रुपए रह गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से एक बार फिर हम बात करते हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में मसूर की स्थिति क्या रह सकती है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष हमें अच्छे मसूर की पैदावार देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर भी हम देख ही रहे हैं कि पिछले 1 साल के अंदर मसूर की घरेलू मांग के अंदर लगभग 10 से 15% तक की वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 15 से 20% तक की तेजी देखने को मिली है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार किसानों को फायदा मिलते हुए दिख रहा है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मसूर के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि मसूर के अंदर तेजी जारी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसानों की? बिल्कुल, किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हो सकता है कि हमें 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो ये तेजी जो है आगे जाके जो है 250 से 300 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो भंडारण क्षमता अगर है तो किसान जब बता रहे हैं 250-300 तक भाव जा सकते हैं, जिस समय तब तक का इंतजार कर सकते हैं, नहीं तो अभी भी तेजी बनी हुई है। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें, अन्य जिनसों पर भी आपकी हम राय लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सेब की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में सेब के भाव कैसे रहे। शुरुआत हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 12,000 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 12,800 रुपए। आप टेलीविजन स्क्रीन पर सभी भाव देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 8,350 रुपए। यही की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 9,650 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सेब के बाद अब नजर केला पर। केरल की हरिपाड़ मंडी में केले का भाव रहा 5,000 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। वहीं राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,720 रुपए। सही भाव आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आम पर नजर डालते हैं, आम के भाव क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी से यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, जहाँ पर आम का भाव दर्ज किया गया 5,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बार बात होगी मोटे अनाज की। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरा ज्वार के बारे में, लेकिन पहले हम नजर डालते हैं जौ के भाव पर कि आखिर उसकी स्थिति क्या रही। तो आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात अगर इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1695 रुपए पर हुए। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर मंडी में कितने रहे भाव। वहीं अगर इसी राज्य की अगर हम बात करें अगली मंडी की, वहां पर भाव कैसे रहे आइए उस पर हम नजर डालते हैं। तो यहां पर मालपुरा मंडी में आप देख रहे हैं भाव रहे 1525 रुपए। राजस्थान की ही मालपुरा मंडी में भाव ये दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की ओर रुख करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2270 रुपए। गाजियाबाद मंडी के भाव आप देखिए। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में यहाँ जौ के सौदे 2240 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हुए। आपको ये भी बताते चले कि जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की बिकवाली में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। बाजार के जानकार साहिल गोयल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से हम उनसे बात करते हैं। साहिल जी, क्या अनुमान है जौ को लेकर, बाजार की स्थिति क्या रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। करंट अगर हम चालू सीजन की भी बात करते हैं तो घरेलू मांग में लगभग 5% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। यहीं अगर हम निर्यात को देखते हैं तो निर्यात में भी हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जौ के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जौ के अंदर तेजी जारी रहेगी। किसानों को क्या करना चाहिए साहिल जी ऐसे में? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त में हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 20 से 60 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है, लेकिन अगस्त के अंदर अगर हमें मांग में सुधार आता हुआ दिखता है तो ये जो तेजी है लगभग 100 रुपए क्विंटल तक जाएगी। बिल्कुल, तो तेजी 100 रुपए क्विंटल तक जा सकती है और उसी के अनुसार ही हमारे किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं। जब उन्हें ज़्यादा भाव मिले तभी आप उपज बेचें, और ये हमारा मकसद भी होता है किसानों को एक्सपर्ट की राय देने का, ताकि वो अपने फैसले अपने लाभ के लिए अपने हित में ले सके, ताकि बाजार को भी समझ सके और उसी के अनुसार उन्हें अपनी उपज का अधिक दाम भी मिल सके। फिलहाल अब बात करते हैं बाजरा की। तो यहाँ आपको बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव है 1950 रुपए। देख सकते हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर। वहीं राज्य की ही दहगांव मंडी में यहाँ पर बाजरे के सौदे 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हुए। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर बाजरे की खरीद 2080 रुपये पर हुई। खैर मंडी में आप देख सकते हैं 2080 रुपये यहाँ पर भाव रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में आप देख सकते हैं 1937 रुपये क्विंटल यहाँ पर भाव दर्ज किए गए। यहाँ आपको भी बता दें कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन थी। और
और चलिए अब बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक 10 जुलाई को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,880 रुपये। राज्य की जंबूसर मंडी पर आप नज़र डालें, पहले उससे देख लें आप क्या स्थिति रही अलग अलग मंडियों में। जंबूसर मंडी में आप देख सकते हैं 2,500 रुपये भाव दर्ज किए गए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार के सौदे 3,080 रुपये क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की ही कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार का भाव रहा 2,331 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। आइए बाजार के जानकार साहिल गोयल से बात करते हैं। साहिल जी, क्या अनुमान है ज्वार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस साल के शुरू से ही ज्वार के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि लगातार उत्पादन के अंदर कमी की आशंका जताई जा रही है। जी। लेकिन अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो लगभग 3 से 5% तक घरेलू मांग में हमें वृद्धि देखने को मिली है। यही अगर हम निर्यात मांग की बात करते हैं तो निर्यात मांग में भी लगभग 10 से 15% तक का इजाफा देखने को मिला है। अच्छे मानसून के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसके भावों को सपोर्ट मिलता रहेगा और इसमें तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि घरेलू मांग भी जहां निकल कर आ रही है, वही निर्यात में भी हम अच्छा देख रहे हैं कि हमारा देश अच्छा कर रहा है, निर्यात भी इसका अच्छा बना हुआ है। तो इन तमाम फंडामेंटल्स को देखते हुए, फैक्टर्स को देखते हुए साहिल गोयल जी, क्या अनुमान है कि इन स्थितियों में किसानों को क्या करना बेहतर रहेगा, किस चीज़ से उन्हें ज़्यादा लाभ हो सकता है? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हो सकता है हमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे अगर मांग में सुधार आता रहेगा तो ये जो तेजी है लगभग 150 से 250 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो ये तेज़ी और आगे जा सकती है जैसे कि साहिल गोयल जी बता रहे हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि कब आपको मंडियों का रुख करना है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुए एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन का हाल। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर में, जिसमें हम आपको बताते हैं अलग अलग जिन्सों के बारे में, बाजार की स्थिति क्या हो सकती है। साथ ही हम आपको फल और सब्जियों के बाजार पर भी विस्तार से जानकारी देते हैं। अलग अलग मंडी में उनके भाव किस तरह से दर्ज किए जा रहे हैं उस पर भी आपको जानकारी देते हैं। और चलिए अब इस भाग में सबसे पहले हम लहसुन की बात कर लेते हैं। तो लहसुन के बाजार की स्थिति क्या है आज जानते हैं। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक फिलहाल सामान्य बनी हुई है। वहीं अगर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में आप देख सकते हैं कि लहसुन का भाव 8,000 रुपये दर्ज किया गया। सोलन मंडी की स्थिति है जहां पर भाव 8,000 रुपये रहा। आप टेलीविजन स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव देख सकते हैं कितने दर्ज किए गए। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब की जलालाबाद मंडी की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाव सोलन मंडी से कम है। यहाँ 7,500 रुपये दर्ज किए गए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में आप भाव देख सकते हैं कैसे रहे लहसुन के।
वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाव 7,050 रुपये है। यहाँ पर जो लहसुन के सौदे हुए वो 7,050 रुपये पर हुए। लहसुन 7,050 रुपये पर बिकी कोटा मंडी में। जबकि अगर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की ओर रुख करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस दौरान लहसुन के सौदे 7,000 रुपये पर हुए और 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पर यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए। गाजियाबाद मंडी में ये रही लहसुन की स्थिति उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में। यहाँ आपको ये बता दें कि घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में 20% से की ज़्यादा की बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, यानी 20% तक इस बार जो बढ़त है, जो अनुमान है वो दर्ज किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे आंकलन के अनुसार साल 2021-22 में लहसुन की पैदावार 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2020-21 के समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात भी बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान यहाँ पर लहसुन का कुल निर्यात, अगर कुल निर्यात की बात करें तो आप गौर करें कि निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुँच गया, यानी निर्यात में भी हम साफ तौर पर इजाफा देख रहे हैं। जबकि साल 2020-21 के दौरान ये निर्यात 17,643 टन था। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से हम बात करते हैं, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहिल जी, लहसुन की स्थिति को लेकर क्या अनुमान है आपका? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर लहसुन के जो उत्पादन है उसमें लगभग 20% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। यहीं अगर हम निर्यात को देखते हैं तो निर्यात के अंदर भी लगभग 15% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर पिछले 3 महीने के अंदर हमने देखा कि लहसुन के अंदर एक हमें आंशिक तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन अगर हम करंट चालू सीजन की बात करते हैं तो लगभग घरेलू मांग में 10 से 15% तक मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लहसुन के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि लहसुन के अंदर आंशिक तेजी आ सकती है, तो उस तेजी के लिए किसानों को इंतजार करना चाहिए या फिर अभी जो भाव है उसी पर ही स्टॉक निकाल देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आंशिक तेजी बता रहे हैं, क्या आने वाले महीनों में, कुछ और महीनों में क्या तेजी और ज़्यादा भी हो सकती है? इसके किसी तरह के बाजार से संकेत फिलहाल? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं लहसुन के अंदर तेजी ही करने की सलाह दूंगा। जुलाई अगस्त के दौरान हो सकता है कि हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी जो है 350 से 300 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। जी जी बिल्कुल, तो जैसे जैसे सीज़न बढ़ेगा और सर्दियों में हम जानते हैं कि साल के अंत में लहसुन की आमतौर पर मांग भी बढ़ जाती है, और तब तक जैसा कि साहिल गोयल जी का कहना है कि जैसे जैसे महीने आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लहसुन के भाव और भी ज़्यादा हो सकते हैं और उनमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अलग अलग जिन्सों पर, फल और सब्जियों पर अपनी राय साझा करने के लिए, हमारे किसानों को एक राह दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं भिंडी की। देखते हैं भिंडी के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर भिंडी का भाव दर्ज किया गया 3,450 रुपये, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अगर पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,600 रुपये। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपये और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव दर्ज किया गया 1,780 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं करेला की। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 4,150 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 4,350 रुपये। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 2,515 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं शिमला मिर्च की। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव दर्ज किया गया 2,500 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपये। राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपये। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2,130 रुपये। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। चलते चलते आपको भी जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मंडी खबर। फिलहाल इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।